कभी सोचा है, कुछ लोग तुरंत सही डिसीजन ले लेते हैं और कुछ लोग बार बार वही सेम गलती क्यों करते हैं? जैसे किसी स्टैंडर्ड फॉर्म में एक बहुत बेसिक डिटेल मिस कर देना, अपना फ़ोन बार बार भूल जाना या एक ही सिंपल कैलकुलेशन एरर रिपीट करना। ये प्रोसेसिंग फेलियर्स अक्सर तब होते हैं जब आप किसी बहुत ही फेमिलियर या लो स्टेक्स एनवायरनमेंट में होते हैं। जहाँ चीज़ें आसान लगती हैं, वहीं दिमाग सबसे बड़ी चूक करता है। हम अक्सर ऐसी रूटीन गलतियों को देखकर इसे फोकस की कमी, इंटेलिजेंस का लो होना या एक भटका हुआ दिमाग समझ लेते हैं। लेकिन बायोलॉजिकल कंप्यूटेशनल सिस्टम्स की साइंस इस सिचुएशन को एक अलग नज़र से देखती है। रूटीन एरर्स ब्रेन के इंटरनल रिसोर्स मैनेजमेंट के स्टैटिस्टिकली प्रिडिक्टेबल आउटकम्स हैं। इसे समझने के लिए हमें मॉडर्न कॉग्निटिव साइकोलॉजी के फाउंडेशनल फ्रेमवर्क को देखना होगा, जिसे डुअल प्रोसेस थ्योरी कहते हैं। इस कॉग्निटिव आर्किटेक्चर को बिहेवियरल इकोनॉमिस्ट डैनियल काहनेमैन ने मॉडल किया था, जिन्होंने बताया कि हमारा दिमाग डिसीजंस कैसे लेता है। उनका को प्रेमिस है कि ह्यूमन ब्रेन हर डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को दो अलग पैरेलल प्रोसेसिंग नेटवर्क्स में डिवाइड करता है। इस डायग्राम में देखिए, दो इनपुट्स एक साथ आते हैं। एक इनपुट इंस्टेंटली एक स्ट्रेट ग्लोइंग एसोसिएटिव पाथ से निकल जाता है, जिसे सिस्टम 1 कहते हैं। दूसरा इनपुट थोड़ा रुकता है और एक मल्टी नोड प्रोसेसिंग नेटवर्क में एंटर करता है। ये सिस्टम 2 है। इन दो सिस्टम्स के बीच डेटा की राउटिंग को आप कैसे कंट्रोल करते हैं, वही तय करता है कि आपका डिसीजन कितना एक्यूरेट होगा। सिस्टम 1 का काम है रैपिड ह्यूरिस्टिक प्रोसेसिंग। इसे एनवायरमेंटल रिस्पॉन्स को तुरंत एग्जीक्यूट करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। इस स्पीड को पाने के लिए ब्रेन हैबिट लूप्स बनाता है। ये वो रास्ते हैं जो रोज़ाना के टास्क के लिए पहले से तय हैं। स्कीमेटिक के लेफ्ट साइड पर ध्यान दें। डेटा आते ही एक हैबिट लूप नोड को ट्रिगर करता है और एक बड़े लॉजिकल प्रोसेसर को बाईपास करके स्मूथ पाइपलाइन से निकल जाता है। सिस्टम 1 इन हैबिट लूप्स को इंस्टेंटली एग्जीक्यूट करता है। इस पाइपलाइन पर एनर्जी मीटर को देखिए, डायल मुश्किल से 0 से हिला है। इसका एवोल्यूशनरी एडवांटेज ये है कि इसे चलाने में लगभग 0 मेटाबॉलिक एनर्जी लगती है। लेकिन यहाँ एक बड़ा खतरा छुपा है। अगर एनवायरनमेंट में कोई छोटा सा बदलाव भी आए, तब भी सिस्टम 1 उसी पुराने हैबिट लूप को चला देता है। सिस्टम 1 हमेशा इमीडिएट एग्जीक्यूशन और एनर्जी बचाने के लिए प्रिसाइज एक्यूरेसी कुर्बान कर देता है। सिस्टम 2 का काम बिल्कुल अलग है। ये नए, कॉम्प्लेक्स या खतरनाक इनपुट्स के लिए डिलिब्रेट एल्गोरिथमिक एनालिसिस करता है। स्कीमेटिक के राइट साइड में देखिए, डेटा धीरे धीरे कई लॉजिकल गेट से गुजरता है, जहां हर स्टेज पर उसका वेरिफिकेशन होता है। यहाँ कोई एसोसिएटिव शॉर्टकट्स नहीं है। इस मेथडोलॉजिकल वेरिफिकेशन की वजह से सिस्टम 2 का आउटपुट एक्सट्रीम एक्यूरेसी के साथ निकलता है। लेकिन इस एक्यूरेसी का एक मेटाबॉलिक कॉस्ट है। एनर्जी मीटर को देखिए, ये डायल मैक्स आउट हो चुका है और दिमाग के रिसोर्स पूल को ड्रेन कर रहा है। सिस्टम 2 हाई एक्यूरेसी गारंटी करता है, पर हमारा ब्रेन इस बायोलॉजिकल कॉस्ट को लगातार सस्टेन नहीं कर सकता। इस डायनामिक्स को कंट्रोल करने के लिए ब्रेन कॉग्निटिव माइजरलीनेस के प्रिंसिपल पर चलता है। इसका मतलब है दिमाग का वो स्ट्रक्चरल मैंडेट जो एनर्जी बचाने के लिए नए डेटा को नेचुरली सिस्टम 1 की तरफ भेजता है। ब्रेन इनकमिंग प्रॉब्लम्स में कोई पहचाना हुआ सुपरफिशियल पैटर्न ढूंढने की कोशिश करता है। ओवर कॉन्फिडेंस या डिस्ट्रैक्शन की वजह से ब्रेन नई प्रॉब्लम को एक पुराना पैटर्न समझ लेता है। यही वो मोमेंट है जब गलती होती है। ब्रेन एक नए इरेगुलर डेटा पैकेट को सिस्टम 2 से हटाकर इंस्टेंटली एक पुराने हैबिट लूप में राउट कर देता है। एनिमेशन में देखिए, जब इस डेटा के वेरिएबल्स पुराने लूप के कंस्ट्रेंट से मैच नहीं करते, तो मैकेनिकल ब्रेकडाउन होता है और रेड एग्जीक्यूशन फेलियर सिंबल सामने आता है। हाईली इंटेलिजेंट लोगों के सिस्टम 1 पाथवेज अक्सर बहुत ज़्यादा फास्ट और ऑप्टिमाइज्ड होते हैं। इस एक्सट्रीम एफिशिएंसी की वजह से हाई परफॉर्मर्स लो स्टेक सिचुएशंस में मिस राउटिंग का ज़्यादा शिकार होते हैं। ये गलतियां दिखाती हैं कि आपका दिमाग एक ओवर ऑप्टिमाइज्ड मशीन की तरह काम कर रहा है। यहाँ प्रोसेसिंग पावर की कमी नहीं है, बस डेटा की इनिशियल सॉर्टिंग में चूक हुई है। सिस्टम 2 को अवॉइड करना दिमाग का एक बायोलॉजिकल इम्पेरेटिव है, ताकि वो एनर्जी बचा सके। एक सिली मिस्टेक दिमाग की उस रिलेंटलेस ड्राइव का नतीजा है, जो हर हाल में एनर्जी कंजर्व करना चाहती है। अब हम इस राउटिंग फेलियर को दिमाग के राउटिंग प्रोटोकॉल को ऑप्टिमाइज करके सुधार सकते हैं। एक्यूरेसी बढ़ाने का एक स्ट्रक्चरल मेथड है मेटाकॉग्निटिव इंटरवेंशन। सबसे इफेक्टिव फिजिकल इंटरवेंशन है कोई भी डिसीजन लेने से पहले एक फ्रैक्शन ऑफ अ सेकंड का पॉज लेना। ये छोटा सा पॉज उस ऑटोमेटिक इंपल्स को तुरंत एक्शन बनने से रोक लेता है। ये पॉज एक मैनुअल ओवरराइड है जो सिस्टम 1 के रास्ते को ब्लॉक कर देता है।
बफर भरने पर डेटा ओवरफ्लो होकर सिस्टम 2 की डिलिब्रेट पाइपलाइन में चला जाता है, जहां लॉजिक गेट्स एक्टिव हो जाते हैं। इस पॉज के जरिए आप अपने हाई कैपेसिटी एल्गोरिथमिक प्रोसेसर को मैनुअली एक्टिवेट करते हैं। डबल चेक मैकेनिज्म दिमाग के लिए एक सीक्वेंशियल प्रोसेसिंग रन है, जिसमें डेटा को नई सिरे से वेरीफाई किया जाता है। इसमें आप उसी डेटा सेट को सिस्टम 2 से दोबारा गुजारते हैं, जब सिस्टम 1 पहले ही अपना क्विक आंसर दे चुका होता है। क्लियर थिंकर्स इस वेरिफिकेशन लूप का इस्तेमाल सिस्टम 1 की मिस्टेक्स पकड़ने के लिए करते हैं। कहानीमन के इस मॉडल से ये साफ है कि रॉ इंटेलिजेंस सिर्फ एक नेटवर्क कैपेसिटी है, जो तभी काम आती है जब आपका डेटा सही तरह से राउट हो रहा हो। हाई परफॉर्मर्स के पास बेहतर मेटाकॉग्निटिव राउटिंग प्रोटोकॉल्स होते हैं, जो उन्हें सही रास्ता चुनने में मदद करते हैं। बेहतर डिसीजन मेकिंग हमारी इम्पल्स और हमारे एक्शन के बीच की लेटेंसी को मैनेज करने की काबिलियत पर टिकी है। प्रॉब्लम दिमाग में नहीं, उसे यूज करने के तरीके में।